दोस्तों, जब हम कई बार दवाई लेने जाते हैं तो हम अपने पर्चे पर देखते हैं कि उसमें कुछ लैटिन वर्ड्स लिखे होते हैं, यानी कुछ एब्रिवेशंस लिखे होते हैं जो कि हमें कई बार नहीं पता लगता है। ऑलरेडी अगर हम उनके बारे में जानते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत बार हमें नहीं पता लगता है। तो आज हम उन्हीं एब्रिवेशंस को जानेंगे, उनका क्या मतलब होता है, जिसको जानने से आप खुद ब खुद अपनी दवाइयों की डोज के बारे में समझ सकेंगे और आपको अपनी दवाइयों को लेने में आसानी हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रमन आपका अपनी इस टेक फार्मेसी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एब्रिवेशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि CC, TID, TDS, BID, OD, EC, HS एट्सेट्रा, PO। आज हम इन्हीं एब्रिवेशंस के बारे में जानेंगे और जो कि डोज कितने दिन तक खानी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले जो दवा है, दवा का नाम लिखता है, जैसे कि अमोक्स, कालपोल, एमलोंग, ये सब दवाइयों के नाम हैं। इनके साथ स्ट्रेंथ लिखी जाती है, पावर, कितने पावर की दवा डॉक्टर लिखते हैं, 500 mg की, 500 mg की, 500 mg की। और इनके साथ उन डॉक्टर लिखता है कि कैसे खानी है, यानी डोज। और फिर उसके बाद लिखता है कितने दिन तक खानी है। जैसे कि यहाँ सब पावर के बाद अगर आप देखेंगे तो CC लिखा है, PC लिखा है, यहाँ पर भी पावर के बाद PC लिखा है, यहाँ पर भी पावर के बाद AC लिखा हुआ है। तो ये जो CC और TID के हम इनका मतलब देखेंगे। अभी आप देखें कि इनका मतलब क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमें ये डॉक्टर लिखते हैं कितने दिन तक खानी है दवा, उसके बारे में आप कुछ चीज़ें देख लीजिए। जैसे ये एक दवा है, अमोक्स इतने स्ट्रेंथ की है, यानी इतनी पावर की है, 5 दिन तक खानी, इंटू 5 डेज, मतलब 5 दिन तक खानी है। उसी तरह से एक कालपोल मेडिसिन है, उसको भी 5 दिन तक खानी है। और एमलोंग खानी है, BID यानी 2 बार खाना है। इसको भी आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर 12 है मंथ्स, यानी 12 महीने में से 2 महीने, यानी आपने 2 महीने तक दवा खानी है सुबह शाम, BD। 12 महीने में से 2 महीने आपने दवा खानी है। उसी तरह से ये दवा थायरोक्सिन जो है, ये 12 महीने में से 6 महीने तक खानी है। उसी तरह से एक दवा है पेंटॉप, ES मतलब खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, OD वंस अ डे। तो इसको खानी है 5/7। 7 का मतलब हुआ कि 1 वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं, यानी 1 वीक में 5 दिन तक दवा खानी है। इसी तरह से आप देखेंगे डिजॉक्सिन। यहाँ पर डिजॉक्सिन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1/12। अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आपने 12 में से 1 मंथ तक आपको दवा खानी है। आपने पूरी 1 मंथ तक दवा खानी है, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए डॉक्टर ने बोला। अब देखिए क्या है प्रिकॉशन, उसने साथ में लिखा हुआ 5/7, यानी एक हफ्ते में 5 दिन तक दवा खानी है। उसके बाद 6ठे और 7वें दिन आपने गैप डालना है और उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है, यानी हफ्ते में 2 दिन का गैप डालना और तब दवा को दोबारा स्टार्ट करना। 1 महीने तक आपने ऐसे ही दवा खानी है। 7 में से 5 दिन दवा खानी है, 2 दिन का गैप, फिर नेक्स्ट वीक आपने दोबारा स्टार्ट करनी है। फिर जब 5 दिन हो जाएंगे तब फिर आपने 2 दिन का गैप डालना है। इसी तरह से 1 मंथ तक आपने दवा खानी है। तो हमने देखा दवा जितने भी दिन तक खानी होती है वो कैसे लिखा जाता है। तो अब हम देखते हैं एब्रिवेशंस। तो जो एब्रिवेशंस लिखा होता है उनका क्या मतलब होता है और वो किस तरह से लिखी जाती हैं, हम उसे देखते हैं। QID होता है क्वार्टर इन डाई, यानी 4 टाइम्स अ डे, मतलब आपको दिन में 4 बार दवा खानी है, यानी 24 घंटे में 4 बार आपको दवा खानी है। जब हम 24 घंटे को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 घंटे बाद, यानी 6 घंटे के बाद 4 बार हमें दवा खानी है। उसी तरह से टरिंडाई, TID, टरिंडाई,
यानी 3 टाइम्स अ डे, हमें पूरे 24 घंटे में एक दिन में 3 बार दवा खानी है। यहाँ पर भी जब हम 24 घंटे को 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 8 घंटे के बाद हमें 3 बार दवा खानी है। TID और TDS का मतलब सेम होता है। TDS का फुल फॉर्म हुआ टरडाइसोमेंडम, यानी यहाँ पर भी 3 टाइम्स अ डे ही मतलब हुआ। तो अगर TID लिखा हो, TDS लिखा हो, तो उसका मतलब सेम ही होता है कि आपको 24 घंटे यानी एक दिन में 3 बार दवा खानी है। जब लिखा हो BID यानी BD, तो उसका मतलब होता है बिसिंडाई, यानी 24 घंटे में आपको 2 बार दवा खानी है 12-12 घंटे के बाद, यानी 2 टाइम्स अ डे। OD का मतलब हुआ वंस अ डे, दिन में एक ही बार दवा खानी है। और आपने कई बार देखा होगा लिखा होता है AC, PC, PO, CC, HS। अब हम देखते हैं इन सब का मतलब क्या होता है। AC का मतलब हुआ एंटी काइबम, यानी बिफोर मील्स। एंटी काइबम मतलब हमें खाना खाने से पहले दवा खानी है। हमें खाना खाने के आधे घंटा या 1 घंटे पहले ही दवा खा लेनी चाहिए। उसी तरह से PC पोस्ट काइबम, PC मतलब पोस्ट काइबम यानी आफ्टर मील्स, हमें दवा को खाना खाने के बाद ही खाना है। और जहाँ पर लिखा हो PO का मतलब होता है पर ओस। PO एक लैटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है हमें मुंह से खाना खाना है, बाय माउथ। और कहीं पर हमने देखा है कि CC लिखा होता है। CC का मतलब हुआ कम काइबोस, मतलब कम काइबोस का मतलब हुआ खाना हमें खाने के साथ खाना है विद फूड, दवा हमें खाने के साथ खानी है विद फूड। और HS लिखा हो तो कि HS का मतलब होता है होरस होमिनी, यानी होरस होमिनी का मतलब होता है कि रात के समय सोते समय हमें दवा खानी है। तो जब हम रात को सोने लगे तो दवा हमें खानी है अगर HS लिखा हो तो।